बाकी मैं ये ग्रुप पे भी भेज दूंगी, एडिड ही हूँ मैं अल्फा वाले में। ठीक है मैम हमें ग्रुप तो मिला ही नहीं। हमारे ग्रुप में भी भेज देना G10 में। अच्छा ठीक है, फोटोन में बेटा भेज देंगे। कौन से वाले में नहीं मिला, कौन बोल रहा है ये? मैम हमें ग्रुप नहीं मिला, हमें तो वही फोटोन पे ही आता है क्लास में। अमर बेटा आप ग्रुप में एडिड नहीं हो जो मैंने बना रखा था? अच्छा आपने बाद में ज्वाइन किया था ना मेरी क्लास में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं या तो अल्फा वाले में ऐड होना है तो अल्फा वाले में कर देना, वो साक्षी मैम ने बना रखा है, मैं एडमिन नहीं हूँ शायद उसमें। अगर उस मैम जो डिस्कशन वाला है हाँ जिसमें तुम लोग प्रॉब्लम्स वगैरह पूछते हो। यस मैम, वो उसमें तो ऐड हूँ मैं। ठीक है मैं उसमें भेज दूंगी वो जो भी मेरे को भेजना है, ठीक है। देखो चलो तुमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है तो एक बार थोड़ा मुझे बताओ क्या होता है क्या नहीं होता। मोनोटोनिक फंक्शन का पढ़ लिया तुमने, क्या होता है? यस मैम, या तो इंक्रीज करे पूरा या तो फिर पूरा डिक्रीज करे। पॉजिटिव है तो फिर हम उसे कहेंगे कि वो इंक्रीजिंग है, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग होगा। और इंटरवल में चेक करने के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट कर लेते हैं और फिर वही बेबी कर्व मेथड लगा देते ईश्वरी बेटा मैंने मोनोटोनिक फंक्शन पूछा था बस। मैम मोनोटोनिक जब फंक्शन पूरी क्या होता तरह है? हाँ इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। हैं। पूरी तरह इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। हाँ, जैसे अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात करें तो उसके लिए एक और वर्ड यूज कर देते हैं, कौन सा? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का यूज कर देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। और अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोले तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज। अच्छा तुम्हें लास्ट क्लास में आई थिंक एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स करवाई होंगी सर ने। यस मैम। ठीक है देखो ये चीज तुम लोगों ने पढ़ ली होगी कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन एन इंटरवल ए बी तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ये वैसे ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। मान लो कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है आपका, ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, x1 पे वैल्यू आपकी ये है, x2 पे वैल्यू आपकी ये है। यहां पर आपको पता है x2 इज ग्रेटर देन x1 है एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे तो यहाँ fx1 आएगा, यहाँ fx2 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है fx2 इज ग्रेटर देन fx1 होगा, ठीक है। यस मैम। दिख रहा है? और यही अगर डिक्रीजिंग वाला केस हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर काम। यस मैम। यस ये मैम। x2 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू fx1 है, यहाँ क्या है fx2। तो यहाँ पर बताओ देखो x2 बड़ा है x1 से, लेकिन fx2 जो है वो छोटा है किससे? fx1 से, ठीक है। यही चीज लिखी है। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस है तो वहां पर देखो मतलब इक्वल वाला साइन नहीं आता है, ठीक है। अगर इक्वल वाला साइन इन्होंने लगा दिया तो वो वाला कौन सा केस हो जाएगा? खाली इंक्रीजिंग का। सेम आपका डिक्रीजिंग वाला है, अगर इक्वल वाला साइन आपको दिख गया तो उसको खाली डिक्रीजिंग बोलना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपका इक्वल वाला साइन नहीं आता, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों ने एक और चीज पढ़ी होगी कि आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कौन से कॉन्सेप्ट से निकालते हो? डेरिवेटिव लेके पढ़ा है तुम लोगों ने? यस यस मैम। अच्छा उससे पहले एक चीज और बताना, अगर मोनोटोनिसिटी एक पॉइंट पे चेक करनी हो तो कैसे करोगे? डैश एक्स निकाल लेते हैं। मैम अगर उस पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, और अगर नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। सपोज ये है वो पॉइंट, ठीक है, तो क्या करोगे चेक करने के लिए? मैम एफ डैश ऑफ ए निकालेंगे। एफ डैश ऑफ ए निकालते हैं और फिर उस पे ये अब तो वो सब इंक्रीजिंग ठीक आएगा है। तो देखो एक मिनट मेरी बात सुनो, अरे ये समझ जाना, ये माइनस एच है और ये क्या है थोड़ा सा आगे इसके ए प्लस एच, ठीक है। तो मैं इंक्रीजिंग कब बोलूंगी फंक्शन को? अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे चेक कर रही हूँ। एक और छोटा सा इसमें लॉजिक होता है, अगर तुमने देखा हो, एफ ऑफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन ए माइनस एच, ठीक है। और और यही केस उल्टा किस में हो जाएगा? जब फंक्शन आपका क्या होएगा? डिक्रीजिंग। ठीक है। तो ये ना कुछ ग्राफ्स होते हैं आपके, उसमें काम आ जाती है कई बार, उसको ध्यान रखना। वैसे तो लो तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट तो पता ही है, बट उसको भी ध्यान रखना।
ठीक है, चलो अब डायरेक्टली, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और देख लो। आप लोग बता रहे हो भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? मैम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। हाँ, इक्वल्स टू में देखो, इक्वल्स टू तभी पॉसिबल होगा, अब मान लो आप एक्स क्यूब का ग्राफ लेते हो, ठीक है, तुम्हें पता है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, सबको पता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यस मैम। ठीक है। यस एफ डैश एक्स क्या होता है इसका, 3x स्क्वायर हो जाएगा। आप dy Yes, ma'am. बाय dx एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 निकालना एक बार, 0 0 मैम आएगा, 0 आएगा। ठीक है। तो देखो तुम्हारी एनसीईआरटी और इसमें ये लिखा, एनसीईआरटी में आई थिंक ये दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, देखा हो, पढ़ा हो किसी ने, ठीक है। तो मैम ये दिया हुआ है। हाँ, ये इक्वल टू भी चलेगा, लेकिन ये कब चलता है कि जब dy बाय dx आपका 0 आ तो रहा है बट वो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे आ रहा है, ठीक है, कोई इंटरवल नहीं बन रहा जिस पर वो 0 आ रहा है। देखो जैसे यहाँ पर एक ही पॉइंट था जिस पर dy बाय dx आपका 0 आ रहा है, एक ही पॉइंट था, डिस्क्रीट पॉइंट है, कोई इंटरवल तो बन नहीं रहा, ठीक है। सपोज कोई फंक्शन उन्होंने ऐसे दे दिया, सपोज वो इंक्रीज हो रहा है और फिर वो कांस्टेंट हो गया, यहां तक मान लो b था और ये c हो गया और ये a था, यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां तक तो इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंटरवल पे क्या आ गया इसका dy बाय dx कांस्टेंट। 0 आ गया, राइट। तो इस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये मतलब लॉजिक फेल हो जाएगा यहाँ पर। जब डिस्क्रीट पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा के बोल सकते हो भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। सेम आपका केस किसके साथ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के साथ। बस एक यही पॉइंट था इसमें, बाकी तुम कर चुके। चलो अब क्वेश्चन के आंसर्स बताओ। आपको बताना है इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है। क्या करोगे सबसे पहले, मैम माइनस इन्फिनिटी टू 0 आ रहा तो है। डिफरेंशिएट कर माइनस इंफिनिटी टू 0 आ रहा है, नहीं माइनस इंफिनिटी टू 0 नहीं आंसर करना। आप क्या कर रहे हो इसमें, पहले एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस 2x, ये गया आपका, ठीक है। इंक्रीजिंग देखना है आपको, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 की बात हो रही है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये बनेगा। यस मैम। यस मैम। इसके बाद तुमने क्या किया, देखो एक इंटरवल तो तुम्हें यहाँ से मिलेगा, ये रूट में है तो तुम्हें पता है ए स्क्वायर ए माइनस नहीं एक्स होना स्क्वायर चाहिए। शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से x की कहां से कहां तक वैल्यूज आएंगी तुम्हारी, माइनस ए टू ए, यस मैम। Yes, बेबी ma'am. कर्व मेथड यूज करके सॉल्व करोगे तो x कहां से कहां तक गया, माइनस ए टू e, ठीक है। अब ये तो रूट में है, पॉजिटिव है, कुछ कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, इसको तो दूर फेंक दो, खाली ये पार्ट बच गया आपका। अब बताओ अब कौन सा लॉजिक आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन माइनस ए और लेस देन a, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ए टू 0। हाँ माइनस ए माइनस ए टू टू 0। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो C। गया। आपने C। आई थिंक ये वाला नहीं लगाया था, ये वाला नहीं यस लगाया था मैम, ना, वो वाला नहीं ठीक है? लगाया नीचे वाला। ये कैसे हुआ, एक बार वापस बताओ। क्या कैसे हुआ बेटा, क्वेश्चन एक बार वापस बताओ। देखो आपको इंक्रीजिंग के लिए क्या देखना होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बस मैंने वही वाली कंडीशन लगाई, पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाल लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना आता है, 1/2 रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स Yes, स्क्वायर, फिर अंदर जो है उसका करते हो तो माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस पड़ा था, इसकी वजह से साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो गया। यहाँ आ गए अब हम, अब यहाँ मेरे को पता है रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, पहली बात तो रूट के अंदर पॉजिटिव ही होते हैं नंबर्स, नेगेटिव होते नहीं। दूसरी बात ये डिनोमिनेटर में है तो 0 भी नहीं ले सकती मैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ से आप वेवी कर्व वाला मेथड यूज करके जब इंटरवल निकालोगे तो आपका x कहां से कहां तक बिलोंग कर जाएगा, माइनस ए टू ए, ठीक है। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, ज्यादा क्या ये कुछ ही कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो दूसरी तरफ, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और एक रीजन आपका आ गया माइनस ए टू ए, तो कॉमन पार्ट लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए टू, माइनस टू 0। ठीक है। चलो नेक्स्ट करो।
अच्छा इसमें शो करना है आपको, तो तुम कर ही दोगे। मैम इंक्रीज ही हो रही वैल्यू, 2 3 3/2 ऐसे इंटरवल बताओ कौन से पे इंक्रीज हो रही है। अच्छा इंटरवल भी दे ही रखा है इन्होंने। अच्छा देखो इसमें करने का तरीका देख लो, एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/x², यही हो जाएगा। एलसीएम ले लो, x² माइनस 1/x²। अब कैसे चेक करते हो तुम लोग फंक्शन कहाँ इंक्रीज होएगा कहाँ डिक्रीज होएगा, वे भी कर्व वाला हम मैथड इसका यूज करते हो। क्रिटिकल वैल्यू पॉइंट पुट निकाल कर। लेते हैं। हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x+1 माइनस x माइनस सॉरी इंटू x-1 अपॉन में x²। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, -1 और +1। जीरो नहीं होगा, यस मैम, 0 भी। -1 0 1। अब देख लो इसमें कहाँ फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा है कहाँ नेगेटिव आ रहा है। 1 से बड़े में क्या आएगा, 1 से बड़े में तो पॉजिटिव ही आएगा। 0 से 1 में नेगेटिव। नेगेटिव, इसकी पावर इवन है Negative. तो इधर भी नेगेटिव और इधर क्या आएगा पॉजिटिव। Negative. यस मैम। ठीक है तो आपको 1 से इंफिनिटी में देखना था, 1 से इंफिनिटी में आपका फंक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा इंक्रीजिंग। है, तो इंक्रीजिंग हो गया। Positive. ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ। डिटरमाइन द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ, ये 3 क्वेश्चन है इसमें। पहले मेरे को ए पार्ट का आंसर दे दो। अच्छा इसमें रफ ग्राफ भी बना के देखना। सबसे पहला काम क्या करते हो, एफ डैश एक्स निकालोगे, क्या निकलेगा 3x² F dash माइनस 6x माइनस 9। इसको फैक्टराइज कर लो। अब क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, -2 और -1 and -1x। 3. फैक्टर्स बोला है बेटा मैंने, फैक्टर्स की फॉर्मेट में बताया करो तुम। x-3 यही बन रहे हैं क्या, x+1 यस x मैम, माइनस यही 3। बनेंगे। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा अब क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो। मैम -1 और -1 और 3। थ्री। -1 और 3 कहाँ कहाँ पॉजिटिव आएगा, -1 से इंफिनिटी के बीच में। इधर इधर से शुरू हो ना, हम राइट 3 हैंड से साइड से बड़े शुरू हुआ में करो। पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है मतलब यस यहाँ मैम। इंक्रीजिंग है यहाँ डिक्रीजिंग है यहाँ इंक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन तो क्या ही पूछा था उसने, आपको बताना है कहाँ कहाँ क्या है ये। -1 टू इंफिनिटी और 3 टू इंफिनिटी में तो ये इंक्रीजिंग है, और -1 टू 3 में क्या है ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो -1 से इसका 3 ग्राफ में भी बना सकते हो। डिक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, ये पॉइंट बताओगे मेरे को। मैम -1 वाई माइन कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इंफिनिटी से -1 -1। 3। इंफिनिटी तो ठीक है बेटा, इंफिनिटी इंफिनिटी ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ ये मैक्सिमम -1 पे देगा, तो यहाँ पर आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा। भाई -1 पे चेक कर लो ना वाई की वैल्यू क्या आ रही है। हम कर रहे मैम -1 पे 0. हैं। 6 आ रही है। मैम 6 आ रही है। 6 मैम आएगी, 6। 0 कैसे कर दिया बेटा, 6 आएगी ठीक है। उसके बाद -1 से 3 में ये डिक्रीजिंग है, तो मान लो डिक्रीजिंग है, ये पॉइंट है 3, तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3 पुट कर दो वाई में उसमें फंक्शन वाली इसमें इक्वेशन में, मैम -26। ठीक है -26, और फिर क्या हो जाएगा ये इंक्रीज हो जाएगा अप टू इंफिनिटी। तो ये रफ ग्राफ बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। यही था नेक्स्ट। मैम 2 और 3 के बीच में डिक्रीज हो रहा है, बाकी सब में इंक्रीज हो रहा है। हाँ ठीक है बाकी
मैम माइनस इन्फिनिटी से 2 में इंक्रीजिंग हो रहा और 3 से इन्फिनिटी में इंक्रीज हो रहा और 2 से 3 में डिक्रीजिंग हो रहा। सबका आ गया क्या बेटा? देखो एफ डैश एक्स निकाल लोगे, क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हो? इसको फैक्टराइज कर लेते हो, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। उसके बाद आप क्या करते हो? वेवी कर्व मेथड से देखते हो फंक्शन कहाँ डिक्रीजिंग है कहाँ इंक्रीजिंग है। तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, यहाँ तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया और यहाँ क्या हो गया आपका? डिक्रीजिंग। इसका ग्राफ भी बना सकते हो? यस मैम। यस मैम। बना सकते हो ना? देख लेना, मतलब इंक्रीज हो रहा है 2 तक, तो 2 वैल्यू तुम यहाँ पुट कर देना, तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है? 3, इसका वाई कोऑर्डिनेट देख लेना, यहाँ पर पुट करके बना लोगे। नेक्स्ट बताओ। कहाँ रह गए? मैम बस एक सेकेंड। मैम मतलब इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। हाँ वो तो ठीक है। मैम माइनस इन्फिनिटी से 1/2 तक डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। माइनस इन्फिनिटी से 1/2 या -1/2? चेक करो प्रणव बेटा। बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ठीक है, हमें वही तो इंटरवल बताना था इसमें। 1/2 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग और -1/2 से 0 इंक्रीजिंग। प्रणव तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकले हैं? मैम 1/2 और 0। ऐसा कैसे हो गया? क्या मैम किया आपने? -1/2 तो पहले दूसरे वाले फंक्शन में इंक्लूड हो जाएगा ना, इसको ब्रेक किया फंक्शन को। अच्छा ब्रेक क्यों किया है आपने? इसका सीधा एफ डैश एक्स निकालते आप। मैम मॉड्यूलस है ना ln के अंदर। तो ln मैम मोड एक्स वो का अपने फॉर्मूला में 1/x ही आएगा आंसर तो। मैम वो शायद अंदर माइनस आ गया होगा ना, तो उसे कर दिया होगा, हटा दिया होगा। आपने भी ब्रेक करके किया है क्या इश्वीर? मैम करा तो ब्रेक करके है, लेकिन बाद में समझ आया कि वो प्लस ही आएगा, इसलिए वैसे ही छोड़ दिया था माइनस। प्रणव तुमने ब्रेक कैसे किया बेटा इसको? मैं x लेस देन 0 के लिए ln ऑफ -x में ब्रेक किया और x ग्रेटर देन 0 के लिए ln x में। आपको इसको ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, log mod x का आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर देते हो, 1/x आता है। तो यहाँ इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? अच्छा ब्रेक करे बिना तो काम बन जाएगा। यस मैम। बाकी बच्चों का आया बेटा आंसर? एक छोटी सी चीज पूछनी है कि ये इक्वल टू जो है, हम क्लोज ब्रैकेट लगा रहे हैं बार बार, ये लगाएंगे मैम? क्योंकि उस पे तो एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा ना। हाँ तो क्या हो गया? मैम इंक्रीजिंग वाले अगर एफ केस में डैश तो एक्स डैश 0 हो इक्वल, गया तो फिर मतलब तो उस केस में भी इंक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग तो ही। ले ही रहे थे हम।
हम यही तो लेके Okay. चलते हैं ना, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इंक्रीजिंग के केस में। मैम मैं उसको इक्वल्स टू नहीं देता था ना, मैं उसको सिर्फ ग्रेटर देन 0 मान। नहीं, आपको तो इक्वल टू तो दोनों ही केस में लेके चलना है, स्ट्रिक्टली वाले में भी और इंक्रीजिंग वाले में भी। देखो इंक्रीजिंग ही पूछ रहा है, वैसे स्ट्रिक्टली की तो बात ही नहीं हो रही है, और इंक्रीजिंग में तो 100% आपको इक्वल लेके चलना ही होता है। ठीक है, देखो ये करके देखो, जब तुम इसका एफ डैश एक्स निकालोगे ना, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी, तो कुछ तुम्हें सिमिलर सी चीजें दिखाई देंगी, लेकिन जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो चीज बिल्कुल अपोजिट मिलेगी। करना एक बार, पहले वाले का एफ डैश एक्स निकाल, मतलब एफ डैश वाई निकालो, क्या आएगा, e की पावर एक्स का तो e की पावर एक्स ही हो जाएगा। नीचे वाले का क्या आएगा, 1/1 plus x। 1/1 प्लस एक्स। कब है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? और बी पार्ट का आ जाएगा, देखो बी पार्ट का क्या आएगा, सेम ही आएगा। डेरिवेटिव सेम है, बट जब तुम ग्राफ बनाओगे उससे तुम्हें पता चलेगा कि एक फंक्शन तो मोनोटोनिक है और एक नहीं है। बना के देखो एक बार ग्राफ इसका, पहले वाले का बनाना। भाई x लेस देन 0 के लिए e की पावर x है, पता है तुम लोगों को ग्राफ कैसे बनेगा? 1 की तरफ अप्रोच करेगा 0 से। बनाओ एक बार ग्राफ, बनाओ फटाफट। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 1,0। यस मैम। ठीक है, इससे आगे ग्राफ कैसे जाएगा? देखो जब x इज इक्वल्स टू 0 था तो आपका आंसर क्या आ रहा है, log 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 ही हो गया, 1 हो गया क्या? हम log 1 plus 1 1 ही हो यस गया। मैम 1 हो गया। ये मैंने ठीक लिखा है, ये मैंने क्या लिखा हुआ, तुम हाँ भर रहे हो। मैंने y एक्सिस पे 1 और y 0 को 0 कर दिया। मैम उल्टा होगा वो। 0 1। देखो x इज इक्वल्स टू 0 जब था, तो अब ये वाला फंक्शन यूज करके अपनी वैल्यू निकालोगे, तो जब इसमें x को 0 पुट करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 1 यहाँ पर। और इससे आगे आपने क्या देख लिया कि फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। यस मैम। x ग्रेटर देन 0 और 1/1 प्लस एक्स, तो जब पुट करोगे पॉजिटिव वैल्यूज तो पॉजिटिव आएगा। एफ डैश अगर y पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 के लिए, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही होएगा। ठीक है, तो पहले वाले का ग्राफ तो ये बन गया। एक बार दूसरे वाले का बनाना ग्राफ। मैम दूसरे वाला 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ, दूसरे वाले में जब तुम x इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे 0 तो पे इसमें 0 हो पुट करोगे तो 0 आएगा, इधर आ जाएगा वो पॉइंट। ठीक है, उसके आगे तो इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चला जाएगा। तो पहले वाले का ग्राफ कैसा है, देखो मैं इससे कर रही हूँ, एक मिनट। पहले वाले का ग्राफ है ये, और सेकंड वाले का ग्राफ कैसा है, ये तो है ही, और ये। तो अब मेरे को ये बताओ इनमें से कौन सा मोनोटोनिक है और कौन सा नहीं है, क्या रीजन है? मैम वो ऊपर वाला मोनोटोनिक है, क्योंकि मैम नीचे वाला तो मैम डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। नहीं प्रणब बेटा, डिसकंटिन्यूटी कोई रीजन नहीं होता कि आपका फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं है। हो सकता है अगर डिसकंटिन्यूअस है तो। मैम यहाँ क्योंकि पर वो माइनस इन्फिनिटी से मैम, 0 एक में इंटरवल इंक्रीजिंग में है ना, उसके बाद वो 0 से इन्फिनिटी में 2 फिर इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव आ रहे हैं। अगर पॉइंट 0 की बात करो ना, पॉइंट 0 की, तो उस पर नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने अब तुम्हें पीछे लॉजिक बताया एक था। तरह से डिक्रीजिंग और एक तरह से इंक्रीजिंग हो रहा है। नहीं, मैंने तुम्हें एक और लॉजिक भी बताया था ना, अभी पीछे बताया तो था। अगर एफ यस मैम फंक्शन की वैल्यू कम है उसकी, एफ ए f है of और एफ ए माइनस एच से ये बड़ा है, तो ये क्या है आपका, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे? मैम दूसरे वाले में नहीं बन रहा, पहले वाले में बन रहा था। यस मैम। ठीक है, तो लॉजिक समझ आ गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आपने डेरिवेटिव किया, चीज सेम आ रही है, बट
ये जो पॉइंट पे ब्रेक दिया हुआ है इन्होंने, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो आपको यहाँ से समझने में क्या मिला कि क्वेश्चंस में ना कई बार ऐसे ब्रेक मिलेगा, ठीक है। तो उस पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ग्राफ है आपका उस ब्रेक के बाद ऊपर शिफ्ट हो रहा है या नीचे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये ऊपर शिफ्ट हो रहा होता ना तो मोनोटोनिक था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। नीचे हो गया तो प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे चेक कर लेना एक बार ग्राफ बना के कि भाई क्या सीन बन रहा है, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है या उसके साथ ही कंटिन्यू हो रहा है या नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो वहां से तुम्हें क्या लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि वो मोनोटोनिक है कि नहीं। सीधा इसकी वजह से कमेंट मत करना। अगर तुम्हें ब्रेक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर स्प्लिटिंग दी हुई है ना, ब्रेक दिया हुआ है किसी पॉइंट पर, तो वहां पर ये काम चेक करके देख लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। ये तो तुम कर लोगे, ये वाला ट्राई करो। एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी मोनोटोनिक हो सकता है। प्रणब बेटा बात समझ आ गई ना आपको? यस मैम। कैसे करोगे इसको? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस डिक्रीजेस फॉर ऑल, अच्छा ये इसने दे ही रखा है कि ये डिक्रीज कर रहा है, तो क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकाल के लेस देन इक्वल्स टू 0 रख दोगे, वहां से तुम्हें की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ फटाफट क्या आ रही है। मैम लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 आ रही है। ऑप्शन बी ऑप्शन। बाकी आज कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। A is greater than or equal to 1 आ रहा है। हाँ, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ही आएगा। देखो एफ डैश एक्स निकालो, क्या हो जाएगा, यही आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। अच्छा हमें एक काम करो, इसको अलग रखे रहने दो, बाकी बाकी वाले पार्ट को राइट में शिफ्ट कर दो, या फिर इसको शिफ्ट कर दो, माइनस माइनस आएगा। देख लो किसको करोगे, बताओ किसको करें। 2a कोई कर देते मैम हैं। 2a को कर देते हैं। ये बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व किया तुमने, इसको इसकी क्या रेंज होती है ना मैम। हाँ, मैम ये ये कौन सा 2 फॉर्मेट बन गया, a sin x प्लस माइनस b cos x वाला फॉर्मेट बन गया ना। यहाँ प्लस दे रखा है, मैम इसकी साइन range उल्टा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बेटा रूट वो 2a के बाद। इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर तो दिया मैंने। अरे भाई इसको उधर ले जाओगे, माइनस कॉमन ले लो, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ठीक है। ओके मैम। तो किसी को ले जाओ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 से -2, मतलब -2 से 2। -2 to 2 इसकी कहाँ से हो जाएगी, -2 से 2। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, ये जो पार्ट है ये -2 से 2 लाई कर रहा है। अब 2a इससे बड़ा दे रखा है, ये जो भी है राइट में इससे बड़ा है 2a, तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 से बड़ा ही होएगा। 2a इज ग्रेटर देन 2, तो a ग्रेटर देन 1 आ गया, यस मैम। और इक्वल का साइन भी था तो यहाँ इक्वल भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो आपने फिर दो आंसर्स कैसे निकाल दिए प्रणब बेटा? मैम वो नोटबुक में सही लिखा था, वो अलग अलग था मैंने। अच्छा अभी क्लियर है ना, कर लोगे? यस मैम। यस कैसे क्या मैं बताना। क्या कैसे किया बेटा? पूरा √3 cos x प्लस से sin भाई x ये जो चीज है ये इसके या तो इक्वल हो सकती है या इससे बड़ी बड़ी है। अब ये चीज यहाँ से यहाँ तक है, इससे बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 से बड़ा ही होगा, ठीक है। मैं बोल रहा था ये पूरी की रेंज ही होती है, मैंने पढ़ा नहीं था ना मैम। रेंज ही होती है मतलब
मैम ये जो पूरा फंक्शन है √3 cos x प्लस के sin x, इसकी रेंज -2 से 2 होती है, ये मैम याद नहीं था। हाँ, ये फॉर्मूला अप्लाई किया ना यशवीर बेटा, a sin x प्लस माइनस b cos x का फॉर्मूला ये होता है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, -√a² प्लस b² से इधर प्लस आएगा, प्लस √a² प्लस b² तक। तो वो वैल्यू पुट की है मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं किया। a की वैल्यू Okay, क्या ma'am. है 1 है और b की वैल्यू √3 पुट करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये बताओ। अच्छा, इसके लिए तुम्हारा एक लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। कौन से वाला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा तुमने कि मान लो तुम्हें दे रखी है एक एक्सप्रेशन, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है? जब ax² प्लस bx प्लस c ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? एक पहली बात तो a बड़ा होना चाहिए 0 से, और दूसरा d के बारे में क्या ख्याल है? D less than 0. जब d इक्वल ग्रेटर है, नहीं नहीं, ग्रेटर नहीं बेटा, ग्रेटर में तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे ना। ग्रेटर का मतलब क्या होता है? रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कट जाएगा वो तो। ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट मिल गया इस केस में, तो आपको नेगेटिव नहीं चाहिए, आपको ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। तो ऑलवेज पॉजिटिव तो ऐसे आएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका a तो ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला हो गया, और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इमेजिनरी रूट्स है यहाँ पर, देखो एक्सेस को कट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए थी वैसे याद। तो ये इसका यूज होगा यहाँ पर, इतनी हिंट मैंने दे दी है। बताओ अब करो आगे। सबसे पहले तो क्या ही करोगे, h' निकालोगे, वहीं से तो चमक सबके जाएगा तुम्हें। आंसर तो हरे से वो दे ही रखे हैं। गलत है वो। आंसर तो दे रखा है। मान लो किसी को नहीं भी आता और मैथ में आंसर प्रोवाइड कर देना, बच्चा पहुंच जाता है वहां तक। इस हिसाब से तो तुम जितने भी जुड़े हुए हो, तुम सबका आंसर आ जाना चाहिए। चाहे दिमाग कोई सा लगाओ, लॉजिक कोई लगाओ, पहुंच विद्या जाओगे। क्या कह रहे हो बेटा? तो तब भी नहीं आता। आ जाता है यशवी, ऐसी क्या बात है। h' क्या हो जाएगा? देखो f' -2f(x) इंटू f' प्लस 3f² इंटू में f', यही होएगा। मैम एक कॉमन सेकंड रुक जाओ, यस मैं टेस्ट इसमें फॉर्म में मैं एक बार सॉल्व कर ले। यस मैम, ए ऑप्शन ही आ रहा है इसका। यहाँ से f' कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। 1 -2f(x) और इधर क्या बचेगा? प्लस 3। 3f²x। ठीक है, तो ये अंदर एक क्वाड्रेटिक बन गई fx में। तो यहाँ बताना एक बार a की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो स्क्वायर यहाँ है, a की वैल्यू तो 3 हो गई, 3 ग्रेटर देन 0 है, और d आपका क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ रहा है, b² नेगेटिव -4ac कितना आ रहा है? b² -5 आ रहा -5 है। यस मैम, -5। मैम नेगेटिव आ रहा है है, मतलब। -2 आ रहा है। हाँ हाँ, और कोई भी है क्या? एक और बता दो। मैम -8 आ रहा है। हाँ, -8 आ रहा है बेटा। -8 b² -4ac करोगे तो -8 आएगा। b² 2 to the 4 और 4ac कितना हो जाएगा? 12। 4 -12 कितना होगा? -8। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसके बारे में तो कोई अब कंफ्यूजन है नहीं। बात आ गई इसकी, तो h' कैसे डिपेंड कर रहा है? अगर f' भी पॉजिटिव हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, तो आप बता दोगे वो भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो यस फर्स्ट मैम, ऑप्शन ठीक हो गया आपका। चले आगे, यस मैम। चलो नेक्स्ट करो। लीस्ट वैल्यू ऑफ k निकालनी है, जिसके लिए ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल 1 to 2।
मैम -4 आ रहा है। नहीं, मैम 1। नहीं बेटा, हाँ शिवा बेटा कराऊंगे भी। अमन बेटा तुमने तुम्हारी फोटो लगा रखी है क्या डीपी पे? Yes, ma'am. देखो कैसे कर रहे हो इसको। सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका? 2x प्लस, 2x प्लस k। ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ से k की वैल्यू तो आपकी क्या आ गई? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2x। तो अभी आपको Yes. इसका देखना पड़ेगा, इसका क्या सीन है, तो आपको k के बारे में पता चल जाएगा। तो 2x, देखो -2x आपका x लाई कर रहा है 1 to 2, और वो भी क्लोज ब्रैकेट है। तो -2x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? मैम -2 से -4। देखो पहले तो 2x कर लो, और अब क्या करना है? माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, यही हो जाएगा। अरे रुको, ठीक लिखा ना मैंने? मैम वहाँ -4 होगा, आपने 4 लिखा है। -4। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया? ये जो -2x है, ये -2 से बड़ा है और -4 से छोटा है, यही पता चला। तो मेरे को Yes. बताओगे k -2x से भी बड़ा है या उसके इक्वल है? तो मैं लिख दूं क्या? k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। मैम ये कैसे किया आपने? ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो ये मैंने उल्टा लिखा, -4 से -2x बड़ा है और -2 से छोटा है, ठीक है। और k जो है -2x से भी, मतलब -2x से बड़ा है। दैट मीन्स जो -4 से बड़ा है, बीच में जो भी नंबर आएगा उससे बड़ा होगा, और -2 से भी बड़ा ही होएगा, यस मैम, ठीक ठीक है। है। तो वहां से कर दिया k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। क्लियर है शिवा बेटा अब आपको? यस सर, यस मैम। अच्छा, अभी जो प्रॉब्लम्स वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे है, चलो करो ट्राई। कुछ भी नहीं करना इसमें भी, आपको एफ डैश एक्स से निकालना है। आपको पता चल जाएगा फंक्शन को देख के कि वो इंक्रीजिंग है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है, क्या सीन है उसका। आपको इंक्रीजिंग के लिए चेक करना है, इंटरवल बताना है कि भाई किस में इंक्रीजिंग होगा। तो देखो इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/x², मतलब साइन स्क्वायर x, और इनटू में साइन x का करोगे तो मैम फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ठीक इसका। है। अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है भाई, साइन स्क्वायर एक्स है और 1 पॉजिटिव है, बात आ गई इस पे। अब ये देख लो कहाँ इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग कहाँ होता है? ये पॉजिटिव कहाँ होता है? इसमें और इसमें, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब -π/2 से π/2, और उसमें इन्होंने फिर 2n π ऐड कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपका इंटरवल कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। सबको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। चलो इसका बताओ, फर्स्ट पार्ट बताओ पहले। आपको बताना मोनोटोनिक कौन सा है इसमें से। मैम फर्स्ट आ रहा है मोनोटोनिक। आ रहा है, देखो फर्स्ट तो बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा? साइन Yes. एक्स होता है 10x tan x, और tan x का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब देखो x की वैल्यू 0 to π/2 दे रखी है, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया Yes, आपका? पॉजिटिव हो गया एफ डैश एक्स, तो ये तो इंक्रीजिंग हो गया। सेकंड बताओ। मैम ये भी पॉजिटिव ही होगा। रुको, तुमने क्या बता दिया? ये पहला दोबारा चेक करो एक बार, मैंने बता दिया बेटा। प्रणब एक बार इसका ग्राफ बना के देखो आप, cos tan x का ग्राफ कैसे बनेगा?
0 to π/2 आप वैल्यूज पुट कर रहे हो, कोस का ग्राफ तो ऐसे ऐसे होता है ना। दोबारा चेक करो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन। मैम कैंसिल भी तो हो जाएगा cos to secant। ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा बेटा, वो कोस tan x है और वो secant ओ स्क्वायर हाँ है। यस मैम। यस मैम ठीक है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका मोनोटोनिक फंक्शन है ही नहीं। क्लियर है? देखो यहाँ से चेक कर लो, 0 to आपका ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये बने तो 0 to π/2 में ही गा। बता सकते हो कितने कर्व आएंगे बीच में, ये कितनी साइकिल आएंगी? मैम 0 to infinity जाएगा ना वो तो tan x। हाँ, tan x तो 0 to infinity जाएगा, बट x की वैल्यू तो 0 to π/2 ही ले सकते हो ना। मैं x की वैल्यू ले रही हूँ यहाँ पर। यस अब मैं मैम। cos की बात कर रही हूँ कि cos का ग्राफ कैसे बनेगा। अब तुम्हें ये पता चल गया, यहाँ x डालोगे तो 0 to π/2 में ये 0 to infinity वैल्यू देगा। अब देखो cos 0 to infinity में कितनी साइकिल बनाएगा? इनफाइनाइट साइकिल्स बनाएगा। ऐसे 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 बहुत सारी साइकिल्स बना देगा वो। ठीक है, तो क्या ये ग्राफ मोनोटोनिक है? मतलब ये फंक्शन मोनोटोनिक है? मोनोटोनिक नहीं है, ये तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा सीन बनेगा यहाँ पर। ठीक है, सेकंड बताओ चलो। अब सेकंड वाला मैम। फर्स्ट वाला समझा रही थी यशवीर बेटा, ये मैं तब से सेकंड वाला सोच के बैठा था। और आपने समझ लिया। सेकंड वाला सोच के आपने समझ लिया इसको। नहीं मैम, मेरे को सिर्फ एफ डैश एक्स समझ आया कि वो पूरी तरह मुझे तभी नहीं, फर्स्ट समझाया था, वो फर्स्ट गलत बोल दिया था हमने। सेकंड बताओ। सेकंड तो आसान है, इंटरवल नहीं थ्री। है। इसका करोगे जब क्या आएगा, देखो 2 की पावर sin x क्या होता है इसका, आगे क्या हो जाएगा? log sin x into cos x। cos x into log 2. log sin x। एक्स इंटू लॉग 2। प्रणव क्या बोला तुमने? log sin x। 2 की पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव? एक्स एल मतलब एल लॉग 2 Into क्या cos. आएगा? हाँ, हरलीन का चिट्ठा। 0 to 2 पाई में देखना है। देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है, मतलब ये तो पता ही है तुम लोगों को। cos x का देखना 0 to 2 पाई में क्या होता है भाई, ये दो क्वाड्रेंट्स ऐसे हो गए ना जिसमें नेगेटिव आंसर देगा, और ये हो गए आपके पॉजिटिव वाले, तो ये तो गड़बड़ हो गई। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आंसर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये मोनोटोनिक नहीं नहीं है। चलो आगे नेक्स्ट बताओ। अच्छा देखो ये कुछ रूल्स हैं, वैसे तुम खुद से भी कर सकते हो। ये क्या कह रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स जो है मोनोटोनिक फंक्शन है, तो आपको बताना है एफ एक्स इंक्रीजिंग है, अगर जी एक्स इंक्रीजिंग है तो fog ऑफ एक्स भी इंक्रीजिंग होगा। ये कर सकते हो आप खुद। fog ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? अच्छा इसका मैम इस डेरिवेटिव स्लाइड पे आईएनपी लिख दो। एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा? एफ डैश ऑफ जी एक्स और फिर जी डैश g ऑफ। dash of x। अब देखो इसने क्या बोल रखा है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर मोनोटोनिक फंक्शन, इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होएगा। मतलब समझते हो ना इस बात को? नहीं yes पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, वो सेकंड केस में देखो। फर्स्ट केस में क्या दे रखा है? एफ एक्स इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स, बोलो मैम वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का होगा, मतलब ये पॉजिटिव है। और जी एक्स का क्या दे रखा है उसने? वो भी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग, मैम वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव, इसका मतलब fog ऑफ एक्स भी पॉजिटिव हो गया। यस मैम। ठीक है, तो इसी यस तरीके मैम। से बाकी तीन भी कर लोगे, प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, मैम। देखो यहाँ तक था आपका मेंस का, मतलब ये मेंस में आते हैं। अभी एक ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका आता है एडवांस में। एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कंपैरिजन यूजिंग कैलकुलस। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है आपको, सपोज एक पॉइंट है और उसने बोल दिया एफ ऑफ ए आपका 0 है। ठीक है, तो अगर एफ एक्स जो है आपका इज इंक्रीजिंग आ रहा है, कहां पर? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो इससे आप क्या एज्यूम कर सकते हो? मैम f of x भी बड़ा होगा f of a से। मैम
मतलब इसका f ग्राफ of x कुछ f ऐसा ही of a से बनेगा बड़ा है। 100%। यस Yes, ma'am. यहाँ से तुमने क्या रिजल्ट निकाल लिया, fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मैम fx फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, ग्रेटर देन इक्वल्स नहीं, सॉरी, ग्रेटर देन a। ये रिजल्ट निकाल सकती हूँ क्या मैं यहाँ से? Yes, ma'am. तुम्हें ग्राफ से भी दिख रहा है fx जो हमेशा बड़ा ही आएगा 0 से। ये कब आया? जब fa तो तुम्हारा 0 था और fx तुमने देख लिया इंक्रीजिंग है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a पर, तो तुमने f डैश x निकाला होगा तो वो पक्के से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आया होगा। यहाँ से तुमने रिजल्ट अपना निकाल लिया कि fx आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देखो इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे, ये वैसे फॉर्मूला दे रखा है, देख लेना। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूव करना है ये चीज जो है ग्रेटर देन 0 है और इंटरवल आपको दे रखा है 0 to 1 ओपन ब्रैकेट्स। तो क्या करोगे सबसे पहले तो बताओ क्या डेरिवेटिव करोगे? निकालिए। हाँ, डेरिवेटिव तो हमें निकालना ही है। एक बार f ऑफ 0 कैलकुलेट करना। f ऑफ 0. 0 आ रहा है, ठीक है। अब एक बार f डैश x निकालो। Ma'am, x sin x आ रहा है. हाँ, x sin x के ऊपर तुम क्या टिप्पणी दे सकते हो? अब x sin x आएगा, f डैश x निकालोगे तो इस इंटरवल में क्या सीन है इसके साथ? हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा 0 to 1। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव मतलब f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 है। इक्वल टू 0 भी आ रहा है क्या? नहीं, देखो 0 तो ले ही नहीं रहे, हम ओपन ब्रैकेट पे है। ठीक है, तो क्या पता चल गया यहाँ से? ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ तो 0 पर 0 वैल्यू है Increasing है. और उसके बाद वो बढ़ ही रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया, पक्के से 0 से बड़ा होएगा Greater than 0. इस इंटरवल पे 0 to 1 पे। ठीक है, हो गया प्रूफ, हो गया वो कॉन्सेप्ट यूज जो भी पीछे पढ़ के आए हो। Yes, ma'am. ठीक है, यस अगर मान लो सेम आपसे ये पूछा जाए, ये बताओ इसमें पहले क्या करना, तुम इसको शिफ्ट कर लेना लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, फिर तुम्हारा वही प्रीवियस क्वेश्चन ही बन जाएगा एक तरीके से। वहां साइन और कोस में दे रखा था, यहाँ क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। तुम्हें चेक करना है कि इसका क्या सीन है, मतलब तुम्हें ये लेस देन 0 दिखाना है या ग्रेटर देन 0 जो भी है वो तुम कैलकुलेट करोगे। पहले तो क्या कैलकुलेट कर लोगे? मैम ए ऑप्शन ही आ रहा है इसका. क्या किया आपने सबसे पहले? मैम उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, वो 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 आ जाएगा. और मैम x की 0 to 1 है तो हम 1/1 प्लस एक्स हमेशा 0 to 1 में मिलाया करेगा और -1 करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा फिर. देखो fx दे रखा है, मतलब आपने ये कौन सा वाला पार्ट ले रखा है? फर्स्ट वाला ही पार्ट ले रखा है। f डैश x निकाल लिया। f ऑफ 0 तो जब तुम सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा, करना इसमें 0 पुट, 0 आएगा। log 1 प्लस 0 log 1 0 और यहाँ तो 0 हो ही जाएगा तो 0 आएगा। ठीक है, पहला स्टेप तो कंप्लीट। सेकंड आप क्या करते हो, f डैश x निकालते हो। इन्होंने f डैश x निकाल लिया तो ये आ गया। ठीक है, अब ये तो क्या आ रहा है, f डैश x जो है लेस देन 0 आ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। यस मैम. और x की वैल्यू क्या है? प्रणव आपका इंक्रीजिंग Increase. आ रहा। आपने जो आंसर दिया था एक बार फिर से बताना मेरे को। मैम मैंने ये बोला था कि इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 आएगा. तो हम उसके बाद 1 प्लस एक्स में जो भी वैल्यू पुट करेंगे 0 to 1 पुट करना है हमें. तो हम वो तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 से बड़ा ही होगा तो 0 to 1 ही लाई करेगा. -1 करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा फिर. हाँ, नेगेटिव आएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। कर लोगे? यस. क्लियर है बेटा सबको ये? मतलब ऐसे क्वेश्चन Yes, में ma'am. क्या करना है, सबसे पहले तो उस पर वैल्यू जो भी, खैर यहाँ इंटरवल दे रखा था हमने 0 पे वैल्यू निकाली, 0 पे वैल्यू निकाल लो। उसके बाद f डैश x चेक कर लो, इंक्रीजिंग आ रहा है तो उसको बता दो और डिक्रीजिंग आ रहा है तो बता दो, चल जाएगा पता। यस मैम. Yes, ma'am. ये भी कर लोगे। fx x sin x है, gx x sin x by tan x है, देन इन दिस इंटरवल आपको बताना है fx gx आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है।
पहले वाला ही पार्ट कर लो बस, एक सेकंड वाला सेम है। पहले वाले पार्ट में अभी जो तुम पीछे क्वेश्चन करके आए हो वो यूज होगा। मेरे को सिर्फ डेरिवेटिव बता दो इसका कितना आ रहा है। मैम sin x माइनस x cos x बाई के साइन स्क्वायर x। यस मैम, मेरा भी सेम आ रहा है यार। बाकी बाय में साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर x मैम। साइन स्क्वायर एक्स। अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, स्क्वायर हो गया। ये चीज तुम करके ही आए हो अभी, पीछे क्वेश्चन पहला यही था अपना। यस मैम। ये क्या आया था उसमें, ऑलवेज जीरो। पॉजिटिव। तो तुम्हें पता चल गया एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। एफ जीरो पे वैल्यू चेक करना, नहीं जीरो पे वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है इसको। तो क्या पूछा है इसने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा था, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। आप जी एक्स भी निकाल लोगे। और श्रेया तो क्लास एंड होने के टाइम है। बेटे ये वाला क्वेश्चन तुम सबको समझ आ गया ना, मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया था, ऐसे मत बोलना मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। यस मैम आ गया। क्लियर है ना ये, क्योंकि ये डिक्रीजिंग हो रहा तो कंफ्यूज मत होना, इसमें अभी तक इंक्रीजिंग वाले कर रहे थे। डाउट है किसी को? नो मैम। एक बार बता दो मैम। इतनी देर में जवाब निकले। कौन था ये महान इंसान? देखो ये स्टेप तो क्लियर होगा ना, एक तो हमने f0 कैलकुलेट किया है, इसमें इन्होंने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है ये, तो वो जीरो ही आएगा। दूसरा क्या है कि आपको fx दे क्या रखा है, log माइनस एक्स। तो आप क्या करते हो, f डैश एक्स निकालते हो। f डैश एक्स आपका क्या आ रहा है, माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। इंटरवल आपको क्या दे रखा है, 0 to 1। अब 0 to 1 में ये चीज हमेशा क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। यस और नो? यस मैम। भाई ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ डालोगे तो नेगेटिव होगी ना, एक नेगेटिव साइन आगे लगा हुआ है, नेगेटिव ही आएगी। तो f डैश एक्स नेगेटिव आ गया, ठीक है। इसका मतलब कोई फंक्शन था f0 पे 0 है और f डैश एक्स नेगेटिव आ गया, मतलब वो पक्के से कुछ डिक्रीजिंग टाइप का ही रहा होगा, लेस देन जीरो। डिक्रीजिंग रहा होगा मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये लेस देन जीरो हो गया, एक्स एक्सिस से नीचे है। इसका मतलब ये जो फंक्शन हम लेके चले थे ये लेस देन जीरो है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दो, 1 प्लस एक्स क्या हो गया आपका, लेस देन एक्स। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट ठीक हो गया। ठीक है, क्लियर है जिसका डाउट था? अब चले बेटा आगे। यस मैम। यस मैम। बस ये लास्ट है, ये और कर लो। कंपेयर करना है आपको, इसको कैसे कंपेयर करोगे बताओ। मैम e की पावर में क्या है? 1 बाय ये है e की पावर 1 बाय ई, पाई की पावर में 1 बाय पाई। ये देखो डायरेक्टली तुम्हें नहीं चमकेगा, बट तुम एक चीज देखो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाय एक्स में, x की पावर 1 बाय एक्स में इन्होंने x की जगह क्या रखा हुआ है, e और पाई। ठीक है। अगर तुम्हें ये पता चल जाए ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो तुम x की वैल्यू के लिए देख लोगे। अगर इंक्रीजिंग हुआ तो किस पे बड़ी आएगी वैल्यू, e बड़ा होता है पाई बड़ा होता है, पाई। पाई। इंक्रीजिंग हुआ तो ऑब्वियस सी बात है पाई पे बड़ी वैल्यू मिलेगी, और अगर डिक्रीजिंग हुआ तो ऑब्वियस सी बात है पाई पे आपको छोटी वैल्यू मिलेगी। तो ये चेक कर लो बस ये फंक्शन कैसा है। देखो जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, क्या आ रहा है, 1 बाई एक्स माइनस 2, अंदर 1 माइनस, यही आ रहा होगा, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव है भाई, एक्स अंदर डाल रहे हो तो लॉग के अंदर तो कुछ पॉजिटिव ही डालोगे, ये तो पॉजिटिव आएगा हमेशा। यहाँ पर बताओ अगर एक्स जो है ई से बड़ा होएगा तो क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा, ब्रैकेट log ई 1 होता है, उससे बड़ी कोई वैल्यू मैम डालोगे तो नेगेटिव देगा। हाँ बड़ी आएगी, नेगेटिव देगा, मतलब तुम समझ गए ये ई था, यहाँ पर नेगेटिव देगा, ई से बड़े डालने पर तो ग्राफ ही डिक्रीजिंग बनेगा ई के आगे। यस मैम। ठीक है, अगर ई के आगे ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा तो बता दो अब इनमें से कौन सा बड़ा है, ई की पावर 1/e। ई की पावर 1/e। ठीक है, अच्छा ये वाली जो चीज है ये यहीं से क्रिएट कर रखी है मैम क्या? वाई डेरिवेटिव वाले पार्ट में x की पावर -1 नहीं होगा? x की पावर -1। -1 नहीं, x की पावर -1 तो नहीं होना चाहिए प्रणव। अच्छा मैम ठीक है, आपने डायरेक्टली कर दिया, डिनोमिनेटर में रखा है उसे। आंसर तो सेम ही आना चाहिए। यस मैम सेम ही आ रहा है। अच्छा ये डिनोमिनेटर में रखा, ठीक है ठीक है। क्या कहती है मैं, अच्छा ये वाली चीज तुम यहीं से निकाल सकते हो, ई की जगह अगर 1/π पुट कर दो बन जाएगी बात। अगर यहाँ ई की जगह 1/π पुट कर दूंगी तो यही बन जाएगा, और यहाँ इसकी जगह मतलब इस ई की जगह 1/π पुट करूंगी तो यही बनेगा। तो कुछ नहीं कर रखा यहाँ पर इन्होंने, वैल्यूज चेंज कर रखी है बस इनकी, 1/π पुट कर रखा है इनको और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका भी सेम ही आएगा, की पावर पाई बड़ा आएगा आपका। ठीक है, कर लोगे, कर लेना इसको, ये सेम है, कंपेयर ही करना और कुछ नहीं करना इसमें। वैसे तो अलग से निकाल के भी देख सकते हो तुम, सेम जैसे तुमने किया है, बट अब मैं वैसे शॉर्ट बता रही हूँ कि ये एक्चुअली कुछ नहीं कर रखा इन्होंने, 1/π पुट कर रखा है इको और कुछ नहीं कर रखा। की पावर y कर देंगे उस फंक्शन को, एक्स की पावर, I। हाँ वो तो यशवीर लॉन्ग मेथड से तो कर लेना, जैसे मैंने फर्स्ट बताया है, ये मैं वैसे बता रही हूँ, मतलब ओरली अगर आपको देखना हो, क्योंकि दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं ना तो सेम सेम फंक्शन है। ठीक है मैम। ठीक है, कर लोगे बेटा ये।